अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिलेट करता है चैप्टर नंबर 7 में। एक इक्वेशन है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसको डिराइव भी करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे पाइप है। नॉर्मली अगर देखें तो इसमें से अगर पाइप में से पानी जाएगा तो बिल्कुल अपने नॉर्मल स्पीड में फ़्लो करेगा, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, पाइप को आगे से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैं रिड्यूस करता हूँ। ऐसे आपने देखा होगा जब पानी की स्पीड तेज़ करनी हो तो क्या करते हैं, ये इस तरह से उंगली अंगूठा रखते हैं, जिससे क्या होता है, एरिया कम हो जाता है और पानी की स्पीड क्या होती है, तेज़ हो जाती है। ऐसे ही है। तो एरिया और स्पीड या फिर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन जो हम पढ़ेंगे, उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है। एक आइडियल फ्लूइड के लिए एरिया और लिक्विड का फ्लूइड दोनों क्या हैं, एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं कि एरिया और वेलोसिटी या फिर स्पीड का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कि बॉयल्स लॉ की कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज पे होता है, ये फाइनल स्टेज पे होता है, ठीक है। तो एक और इक्वेशन पढ़ी होगी PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट जब बराबर होंगे तो PV क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। इसीलिए हमने यहाँ बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब A1 V1 का मतलब पहला एरिया पहली वेलोसिटी, और A2 V2 का मतलब दूसरा एरिया दूसरी वेलोसिटी, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पता चला है एरिया और वेलोसिटी का जो रिलेशन है हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं इस डायग्राम की तरफ। अगर आप डायग्राम देखें तो ये एक पाइप है, ठीक है। यहाँ से एरिया इसका कम है और यहाँ से इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर फ्लूइड है, इसके अंदर पानी है। हमने वाटर का या फ्लूइड का दो पोर्शन लिए। एक पोर्शन ये रहा, ठीक है। जब पानी यहाँ से यहाँ गया तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया, तो एक पोर्शन ये रहा। तो पानी जब निकला बाहर तो ये पोर्शन को हमने हाईलाइट किया। तो हमने दो पोर्शन लिए, ये दो पॉइंट लिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखें जब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो टाइम को हमने क्या कह दिया, डेल्टा टी कह दिया, ठीक है। इसी तरह जब पानी बाहर निकलेगा तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसको भी हमने क्या कह दिया, डेल्टा टी कह दिया, ठीक है। इस पानी का कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है, उसको हमने डेल्टा M1 बोला है, और जो बाहर निकलेगा वो क्या है, डेल्टा M2, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, जितनी वेलोसिटी के साथ ये अंदर की तरफ जा रहा होगा फ्लूइड, उसको हमने V1 कह दिया, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इसको हमने V2 कह दिया। और ये जो है, ये देखें, ये जो डिस्टेंस हमने लिया जिसको हमने हाईलाइट किया था, इसको हमने डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं, सही है, या S बोलते हैं, या DB बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है डेल्टा L1, ठीक है स्टूडेंट्स, पहला डिस्टेंस। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया हुआ है डेल्टा L2। ये चीज़ समझ में आ गई आपके कि एक पाइप है, यहाँ से डायमेंशंस कुछ अलग है, यहाँ से डायमेंशंस अलग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ज़रा ये चलते हैं, ये जो लिखा है हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। आपने पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सुना होगा आपने। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि द मास, जिसको हमने डेल्टा M बोला है, ऑफ फ्लूइड दैट पासिस एट अ गिवन पॉइंट पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मतलब, मास जो है वो किसी भी पॉइंट पे से गुजरेगा किसी ना किसी टाइम में, तो उन दोनों का डिवीजन जो है वो किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के बराबर आएगा, ठीक है। क्या मतलब, अगर मैं देखें यहाँ लिखा हुआ है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, रेट जहाँ पे लगता है वहाँ पे डिवीजन में टाइम आता है, ये तो आपको पता होगा। तो ठीक है, मास, वो फ्लूइड का कुछ ना कुछ मास था जो कि फ्लो कर रहा था, वो किसी ना किसी टाइम में फ्लो कर रहा था, तो वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। द मास फ्लो रेट जो है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चेंज इन मास पर चेंज इन टाइम, ठीक है। जितना मास मतलब यहाँ से निकलेगा, मतलब अंदर जाएगा, उतने ही मास जो है वो बाहर जाएगा। तो कांस्टेंट है दोनों तरफ से, ये आपको पता है, ठीक है। तो हमने दो सपोज पॉइंट किए हैं, एक पॉइंट ये रहा 1, एक पॉइंट 2 ये रहा।
तो हम यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट 1। अब पॉइंट 1 के लिए ये जो डायमेंशंस हैं ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, m1 का मतलब जो एंटर वाला मास था और m2 जो बाहर निकला था मास। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम और मास, ये बन गया। ठीक है, तो डेल्टा m अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो यहाँ भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा लगाना पड़ेगा। और इस डेंसिटी के साथ डेल्टा नहीं आता, क्यों, क्योंकि डेंसिटी पानी की सेम रहती है। ठीक है, ये हो गया। तो डेल्टा m की जगह हम क्या पुट करेंगे, रॉ डेल्टा v। तो ये हो गया रॉ, ठीक है, डेल्टा v। ठीक है, v का मतलब यहाँ वॉल्यूम है और वॉल्यूम के साथ लगा देंगे 1। ठीक है, जितने वॉल्यूम का पानी अंदर जा रहा था, ये हो गया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं। वो ये कि आपको पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू हाइट, ऐसा ही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो ये देखें रॉ एज इट इज़ मैंने लिखा, और वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिखूंगा, मतलब डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा डेल्टा, ये देखें ज़रा गौर से देखें, ये ए इंटू एच है ना, तो मैं ये लिखूंगा डेल्टा ए इंटू, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एच क्या लिया है हमने, एच का मतलब वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, डेल्टा L1। ठीक है, पहले पॉइंट पे, तो ये हो गया डेल्टा L1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो ये हो जाएगा रॉ डेल्टा ए, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा L1 अपॉन नीचे क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अगला स्टेप क्या होगा, आपको पता है लेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा डेंसिटी, और ये हो जाएगा, हमने यहाँ डेल्टा ए लिया है, आप यहाँ पे A1 ले लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ A1 लिख दें, ठीक है, और यहाँ भी क्या लिख दें, आप A1 लिख दें, डेल्टा ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ भी क्या लिख दें, आप A1 लिख दें। ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। कौन सी वेलोसिटी, पहली वाली वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, ये हमने निकाल लिया, क्या निकाला है हमने, ये वैल्यू आई थी हमारी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास एट पॉइंट 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इसको रब करते हैं हम। अच्छा जी, पहले पॉइंट पे जो इक्वेशन आई है वो ये आई। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी डेल्टा m2, यहाँ मैं लिख देता हूँ एट पॉइंट टू। ठीक है, पॉइंट 2, तो वो इक्वेशन क्या आएगी, वो आएगी डेल्टा m2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, आप देखें डेंसिटी है। ठीक है, डेंसिटी रॉ ही रहेगी, या फिर अगर आप लेना चाहें डेंसिटी को 1 तो लिख सकते हैं, वो बाद में जाके खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। कैसे, वो भी देख लें आप। यहाँ अगर मैं 1 लगा दूँ, ठीक है, पहले पॉइंट के लिए डेंसिटी 1 है, तो दूसरे पॉइंट के लिए क्या होगी, 2 हो जाएगी, और A1 क्या हो जाएगा, A1 जो है A2 बन जाएगा, और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 2 हो जाएगी। इक्वेशन हमारी 2 बन गई। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो एंटर होने वाला मास है और जो बाहर निकलने वाला मास है, दोनों क्या होंगे, दोनों कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ऐसे ही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि डेल्टा m2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा m1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, पॉइंट 1 पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास होगा वही पॉइंट 2 पे होगा, दोनों बराबर होंगे, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिए। अब देखें इस पूरे का फॉर्मूला क्या है, ये देखें, ये हो जाएगा रॉ टू A2 V2, V का मतलब वेलोसिटी है यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा रॉ 1 A1 V1। ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ये रब करता हूँ। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। अब शुरू में हमने पढ़ा था ये आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, सपोज किया था हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एन आइडियल फ्लूइड, अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो
डेंसिटी आपको पता है आइडियल फ्लूइड की प्रेशर लगाने पे चेंज नहीं होती, प्रेशर अप्लाई करने पे आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब जो यहाँ पे डेंसिटी थी वो और जो यहाँ पे डेंसिटी थी इस पॉइंट पे, ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर को हम किसके ले रहे हैं, रॉ के बराबर ले लें सिर्फ। तो अब जो फाइनल इक्वेशन हमारी बनी है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रॉ, और ये हो जाएगा A2V2 और रॉ A1V1। देखें आपसे कहा था कि रॉ खुद ब खुद ही आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचा है A2V2 इज इक्वल्स टू A1V1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये मैंने लिखा था पहले। ठीक है, पहले पॉइंट के ऊपर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बराबर होगा दूसरे पॉइंट के ऊपर एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ तक लिख लें, फिर मैं रब करता हूँ इसको, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन आ गई है, जैसा कि आपने देख लिया कि A2V2 इज इक्वल्स टू A1V1। 2 और 1 का मतलब ये प्रोडक्ट है एरिया वेलोसिटी के पहले पॉइंट पे, जो कि इक्वल होता है एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो चीज़ें बराबर होती हैं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, अच्छा जी, आपकी बुक में कांस्टेंट को बोला हुआ है Q। ठीक है, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू AV। ठीक है, ये फॉर्मूला ये बन गया। अच्छा, अब देखें ज़रा गौर करें, आपको पता है ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस हम इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरे मतलब ये डेरिवेशन में डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, डेल्टा एल बोला है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला के डिस्टेंस अपॉन नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। ये ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, और आपको पता है कि एरिया को जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। हाइट एक डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये एरिया है, ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है। तो ये चीज़ बन गई एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू डिस्टेंस, एक ही चीज़ है तकरीबन। तो एरिया इंटू डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वॉल्यूम के। किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। तो ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इसको कहते हैं हम वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम फ्लो रेट, जिस तरह मास फ्लो रेट था ना, क्या बताया था मैंने आपको, मास चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ, तो इसी तरह वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट, और मास में अगर चेंज आएगा तो वो क्या था, मास फ्लो रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया समझ में। तो अब इसका यूनिट बनाते हैं। यूनिट कैसे बनता है वॉल्यूम फ्लो रेट का, ऊपर वॉल्यूम लिखा हुआ है तो ऊपर आ जाएगा मीटर क्यूब, इसी तरह नीचे क्या है, नीचे है टाइम, ये आ जाएगा सेकंड्स, या फिर अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये दोनों यूनिट सेम है। तो इसका मतलब हमने ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कंप्लीट करी, जिसमें हमने देखा था कि एक पाइप है जो कि एक तरफ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज है, दूसरी तरफ से अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेकिन जितना मास एंटर होगा एक साइड से उतना ही मास बाहर भी निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही है, पहले पॉइंट पे वेलोसिटी थी V1, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी थी V2, और हमने दो पोर्शन कंसिडर किए थे, एक को नाम दिया था डेल्टा L1 और सेकंड को नाम दिया था हमने डेल्टा L2, और उन डायमेंशंस को लेते हुए हमने इक्वेशन ड्राइव करी कि A2V2 इज इक्वल्स टू A1V1 या फिर AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आज की वीडियो बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक और टॉपिक सोचेंगे हम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।